बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक जलसा कर रही है, चार्ज्ड जलसा है। क्राउड पुलर तो है इमरान खान साहब, क्राउड बाहर निकल रहा है, तारीखी जलसे हो रहे हैं और बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा किया जा रहा है। 20 तारीख के बाद खान साहब ने कहा कि वो अनाउंस करेंगे तारीख कि जो मई के एंड पे लॉन्ग मार्च है वो किस दिन उसका आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा मुतालबा हमारा अर्ली इलेक्शंस का है। तो हालात किस रुख जा रहे हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से अब जो बातें सामने आ रही हैं, पहले तो अर्ली इलेक्शंस के ऊपर लग रहा था कि शायद नून लीग के रहनुमा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो जो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कम अज कम उतना अर्ली नहीं जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है ये इलेक्शंस के मूड में। तो ये चीज़ें किस डायरेक्शन पे जा रही है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पे मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तनकीद की है आप पर, आपकी जमात पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ उनका एहतसाब होना चाहिए, आपका एहतसाब होना चाहिए, आपकी जमात का एहतसाब होना चाहिए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, एहतसाब से हम कभी नहीं घबराए। हमने हमेशा कहा है शफाफ एहतसाब के हम हामी हैं। हम विच हंट के खिलाफ हैं। एहतसाब के अमल को नाकारा बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की मुसलसल कोशिश रही है। नैब को बेज़र करने के लिए ये सारी अरेंजमेंट जो है ये अपने मफादात के लिए की है इन्होंने। ये सारी अरेंजमेंट जो है बिलावल अपने लिए और अपने वालिद मोहतरम के लिए ये सारी पापड़ बेल रहे हैं। एक दूसरी बात बिलावल ने की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के हुकूमती एक वजीर ने कहा एक रात पहले कि अगर आप नहीं मानते तो मार्शल लॉ आ जाएगा। मैं बिलावल को कह रहा हूं, तुम में जुर्रत है तो नाम लो, उसका नाम लो। अगर तुम में जुर्रत है तो फ्लोर ऑफ द हाउस में नाम लो उसका, बताओ कौन सा वजीर था। ऐसी फजूल बातें मत करो या नाम लो। ठीक है शाह साहब, ये भी बताइएगा, उन्होंने कहा आप लोगों को आइन शिकन कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि आइन शिकनों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसका मुतालबा भी किया। आप समझते हैं कि बिलावल साहब या हुकूमत का इशारा आर्टिकल 6 की जानिब है? आर्टिकल 6 की कार्रवाई आर्टिकल 6 की कार्रवाई का एक तरीका कार है। पहले बिलावल को कहे जरा पढ़ ले, जरा समझ ले, किसी समझदार से एक गाइडेंस ले ले कि आर्टिकल 6 कैसे होता है, कैसे लागू होता है, कौन करता है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा, नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से अर्ली इलेक्शंस की बातें हुई, लेकिन बाद में हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने कहा कि अक्टूबर के उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हो नहीं सकते। हम ये देख रहे हैं कि अब लग ये रहा है, जो जरदारी साहब ने भी बात की इंतखाबी इस्लाहात की, कि कम अज कम इंतखाबी इस्लाहात से पहले ये इलेक्शंस के मूड में नहीं है और इंतखाबी इस्लाहात में तो वक्त लगेगा। तो आप समझते हैं कि आप लोग तब तक वेट कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक वेट करेगी, या आप सड़कों पर निकलेंगे और आप चाहते हैं कि बस फौरी तौर पर किसी भी तरह बस इलेक्शंस हो जाएं? देखिए, बिलावल और उसके वालिद इंतखाबात के हक में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इन्हें अगले इंतखाबात में कोई अपने लिए कोई फायदा दिखाई नहीं देता। पंजाब में पीपल्स पार्टी मिट चुकी है, बलूचिस्तान में इनका नाम लेवा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हैसियत नहीं है। हेर फेर के इंटीरियर सिंध में चले गए और इंटीरियर सिंध में भी इनके खिलाफ एक बैकलैश आ चुका है जब से एमक्यूएम के साथ इन्होंने पींघें बढ़ाई हैं। जो सिंध कार्ड वो खेलते थे अब उस गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। चुनाचे वो इलेक्शन नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में कंटिन्यू करे, कड़वे और मुश्किल फैसले वो करे क्योंकि मईशत इनसे नहीं संभल रही, और फिर जब मुस्लिम लीग खाई में गिर जाए तो हम फिर उनके मुतबादिल के तौर पर सामने आए। ये किसी दिन मुस्लिम लीग के साथ साथ नहीं है, ये एक फर्जी गैर फिक्री अरेंजमेंट है जो देर पा नहीं है। इनके दिल एक दूसरे से साफ नहीं है। क्या ये भूल गए हैं कि माजी में मुस्लिम लीग नून ने इनकी वालदा के साथ क्या किया? क्या ये भूल गए हैं कि मिसाक जमहूरियत का इन्होंने किस तरह मजाक उड़ाया? किस
کو سبق پڑھا رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ایک وقتی وزارت کے لیے جس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں یہ بلاول سے پوچھتا ہوں, کتنے دن تم نے وزارت خارجہ میں اور کتنے گھنٹے گزارے ہیں جب سے تم وزیر خارجہ بنے ہو؟ پوری وزارت خارجہ میں مذاق بن گیا ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں وزیر خارجہ کو, اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور وزیر خارجہ دکھائی نہیں دیتا. وزیر مملکت بنا رکھی ہیں, ان بیچاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا چیئرمین وہاں بیٹھا ہے تو وہ تو چوں بھی نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے اور قوم جانتی ہے. یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, لیکن ابھی چونکہ ہم انتخابات کے حوالے سے, آپ کی جلسوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت بھی کم ہے. شاہ صاحب بتائیے گا, یہ جو انتخابی اصلاحات تک آپ لوگ ویٹ کریں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے فوری طور پر الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ شفاف الیکشنز تبھی ہوں گے جب انتخابی اصلاحات ہوں گے؟ دیکھیے, ہم شفاف انتخابات کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر اصلاحات درکار ہیں تو ہم نے پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کو ہم نے بہت سی جو ان کی آراء سامنے آئی تھی تو ہم نے سفارشات کی تھی اور ان کو انکارپوریٹ کروایا تھا 2014 کے بعد. اب اگر یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں, اسمبلیوں کی ڈسولوشن کی اور نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں, تو شفاف انتخابات کے لیے اگر کوئی اقدامات اٹھانے ہیں تو تحریک انصاف کو اس میں کیا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, کچھ خبریں چل رہی تھی کہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کچھ خراب ہیں, لیکن اب شیخ رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب ملاقاتوں کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے اوپر سر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے, شیخ رشید صاحب کا جواب میں نہیں دے سکتا. ان کی اگر کسی سے ملاقات ہوئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. ہمارا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس قسم کا ہماری گفت و شنید نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین, شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.